Hello students, welcome to the science class. Today we will discuss some remaining topic of current electricity. इसके दो टॉपिक रह गए थे. The first one, some applications of heating effect of current, and the another topic which is left is electric fuse. फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इन दिस टॉपिक देयर आर टू एप्लीकेशंस मेनली वी डिस्कस. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द सेकंड टॉपिक वी विल डिस्कस सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. सो नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब. हियर आई हैव ड्रॉन एनाटॉमी ऑफ बल्ब. दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब. ऐसे होता है कुछ. सो दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. हियर इट इज अ ग्लास बल्ब. दिस ग्लास बल्ब है एंड दीज टू वायर्स आर सपोर्ट वायर्स. 4 वायर्स हैं इसमें. 1 2 3 4. 2 वायर्स आर ओनली सपोर्ट वायर्स विच सपोर्टिंग द coiled filament, and the 2 wires, these 2 wires are connecting wires which connect with the base of electric contact. ये इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टैक्ट होता है, तो इस बल्ब के बेस से ये कनेक्टेड हैं 2 वायर. दीज आर द जिंक प्लेट्स. अभी डिस्कस करेंगे इनको. ये 2 कनेक्टिंग वायर्स हैं. This is glass support and it is a metal cap. Here are 2 pin. These are the holding pins. ये बल्ब को होल्डर के साथ कनेक्ट करके रखती हैं. And here are 2 plates. These are the zinc plates which supply the current to the filament. किसके थ्रू? These connecting wires के थ्रू. It means these connecting wires provides the connection between filament and these zinc plates, and these zinc plates receive the current from electric source. ये जिंक प्लेट्स इलेक्ट्रिक सोर्स से करंट को रिसीव करती हैं कनेक्टिंग वायर के थ्रू. ये करंट कहाँ पहुंच जाता है? इस फिलामेंट में. नाउ द बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस का जो मिक्सचर है इसमें भरा होता है. इसका क्या रोल है अभी इसको डिस्कस करेंगे. हियर वन मोर पार्ट इज coiled tungsten filament. This filament is made up of tungsten. So what are the important notes, questions इसमें कहाँ से लिए जाते हैं देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिलामेंट ऑफ बल्ब is made up of tungsten. Filament of bulb of tungsten. फिलामेंट है और टंगस्टन का से बनता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टंगस्टन की? व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स? फिलामेंट देखते हैं फिलामेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वी नो दिस इज द एप्लीकेशन. दिस बल्ब इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इट मींस ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है. तो हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, हाउ लाइट इज एमिट्स थ्रू द फिलामेंट. कैसे फिलामेंट से लाइट एमिट होती है? वी नो व्हेन वी सप्लाई द करंट टू द फिलामेंट, द इलेक्ट्रॉन्स विल रन थ्रू द फिलामेंट वायर and these electrons will collide with the atoms of tungsten and they emit light and heat. जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that will convert into heat energy and light energy. So electrical energy will convert into heat energy and
light energy. Some of the energy is converted to heat and some of the energy is converted to light. And this whole process is totally work on the application of heating effect of current. We know from the Joule's law the heat is directly proportional to the amount of current. अब करंट तो हम किसी डिवाइस में एक लिमिटेड अमाउंट में ही सप्लाई कर सकते हैं. सो वी नो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज H इक्वल टू I स्क्वायर RT. सो इट मीन्स अगर हमें एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेसिस्टेंस के, करंट के एंड टाइम के. तो डेफिनेटली फिलामेंट का जो रेसिस्टेंस होगा एक ऐसी वायर होगी जिसका रेसिस्टेंस क्या है? हाई है. इट मीन्स द फर्स्ट वन इज द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज हाई. ठीक है. टंगस्टन का जो रेसिस्टेंस है दैट इज क्या है? बहुत हाई है. इसलिए हम टंगस्टन को फिलामेंट में यूज करते हैं. तो क्वेश्चन अगर है कि व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ बल्ब, सो द फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज इट हैज हाई रेसिस्टेंस, मीन्स टंगस्टन हैज हाई रेसिस्टेंस. द सेकेंड पॉइंट क्या है जिसकी वजह से हम टंगस्टन का फिलामेंट बनाते हैं? मीन्स इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी हाई. क्योंकि जब लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है at that time the temperature of this filament reached to the 2500 degree Celsius approximately. ये बहुत हाई टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पर नॉर्मल मेटल क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी. सो टंगस्टन मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, दैट्स वाई ये मेल्ट नहीं होता है. सो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं. बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई एंड टंगस्टन हैज हाई melting point. High resistance, it has high resistance and it has high melting point. ये भी है कि ये easily oxidize नहीं होता. Does not oxidize easily. Easily oxidize नहीं होता, इसलिए ये easily burn भी नहीं होता है. ठीक है. So these are the characteristics of bulb filament. इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में इनर्ट गैसेस क्यों फिल करते हैं? व्हाई इनर्ट गैसेस फिल्ड इनसाइड द बल्ब? तो इसका इनर्ट गैसेस का क्या रोल है इस बल्ब में? सो इनर्ट गैसेस क्या करती हैं? इस फिलामेंट को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. मीन्स ये इनर्ट गैसेस फिल होने की वजह से क्या होता है? ये ड्यूरेबल हो जाता है. और दूसरा ये है कि इसमें से ऑक्सीजन को भी रिप्लेस करना है. कि अगर हम नॉर्मल एयर फिल करेंगे तो उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन होगी. और ऑक्सीजन की प्रेजेंस से अगर कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बर्न हो जाएगा. तो बर्न होने से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? इनर्ट गैसेस फिल करते हैं ताकि ये इससे क्या करे? टंगस्टन से रिएक्शन ना करे. दूसरा ये है कि जब इस टंगस्टन के एटम्स एवेपोरेट होते हैं, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो ये टंगस्टन के एटम्स वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे. कोई भी एक एटम है वो इस टंगस्टन की वायर को एस्केप कर जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. धीरे धीरे ये बहुत सारे एटम्स क्या करेंगे? वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. इससे क्या होगा? टंगस्टन वायर क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और वो बर्न हो जाएगा. तो ये जो गैस में फिल है वो गैस क्या करती है? इन पर प्रेशर डालती रहती है और ये टंगस्टन के जो वायर्स हैं वो इतनी इजिली एटम्स वायर को नहीं छोड़ते हैं, इजिली वेपरेट नहीं होते हैं. तो इसके इनर्ट गैसेस का वर्क क्या है? इसको ड्यूरेबल बनाता है. ठीक है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर्ट गैसेस? व्हाट इज द वर्क ऑफ इनर्ट गैसेस इनसाइड द बल्ब? इट मेक्स द फिलामेंट ड्यूरेबल. Okay. Now the second
topic is electric fuse. What is electric fuse? It is a safety device. क्या है? It is a safety device used in electric circuits. Various electric circuits. हमने हाउस होल्ड सर्किट्स में भी देखा होगा और बहुत सारे सर्किट्स में हम फ्यूज यूज करते हैं. फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस. इट इज ओनली सेफ्टी डिवाइस विच इंटरप्ट द पावर सप्लाई व्हेन मोर करंट इज ड्रॉन और हाई करंट इज ड्रॉन देन द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. जब हमारा किसी सर्किट में करंट की सप्लाई जब फ्यूज के रेट से हाई हो जाती है तो ये फ्यूज क्या कर देता है? पावर सप्लाई को रोक देता है. फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है और पावर सप्लाई कट हो जाती है. तो ये वर्क है फ्यूज वायर का. सो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस. इट इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. फ्यूज को हम कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. फ्यूज ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद मेन सप्लाई. फ्यूज is always connected in series main supply. इन लाइव वायर. इसको हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं. ठीक है. सो फ्यूज को हम ऑलवेज सीरीज में लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं मेन सप्लाई के. नाउ फ्यूज वायर जनरली जो बना होता है दैट इज द अलॉय ऑफ टिन एंड लेड. समटाइम्स इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द टिन प्लेटेड कॉपर. ओके. तो फ्यूज वायर इज मेड ऑफ lead and tin alloy. लेड और टिन अलॉय का होता है 50-50% का. ठीक है. 50% लेड एंड 50% टिन का जो अलॉय है. और इट इज ऑल्सो मेड ऑफ टिन प्लेटेड copper. So fuse is made of lead and tin alloy. तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर? पहले सब फ्यूज सबने देखा ही होगा. इस टाइप के कुछ फ्यूज होते हैं. तो ये है. ये इस तरफ मेटल कैप रहती है और ये एक मेटल कैप है इस साइड और एक वायर रहता है इस तरह का वायर. ये दिस इज फ्यूज. इसको हम कार्ट्रिज फ्यूज भी बोलते हैं. दिस इज कार्ट्रिज फ्यूज. इन्वर्टर, टीवी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन सब चीजों में ये लगा होता है. यूपीएस वगैरह में मिल जाएगा कार्ट्रिज फ्यूज. एक पोर्सलेन फ्यूज भी होता है जो हमारा हाउस होल्ड सर्किट में देखा होगा. इस तरह का लगा हुआ. इस तरह इसमें ये रहते हैं और ये वायर होता है. दिस इज नोन एज पोर्सलेन फ्यूज एंड दिस इज कार्ट्रिज फ्यूज. दिस पोर्सलेन फ्यूज इज जनरली यूज्ड इन हाउसहोल्ड सर्किट्स एंड दिस इज यूज्ड जनरली इन डिवाइसेस. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर? Characteristics of fuse wire. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यूज वायर की? सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, व्हेन हीटिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड मीन्स व्हेन मोर करंट इज ड्रॉन देन द कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर. व्हेन मोर करंट इज ड्रॉन थ्रू दिस वायर then what will happen?
we know the heat is directly proportional to square of current. तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट. इट मीन्स if more current is drawn from the circuit, then more heat will generate, and this heat will melt the fuse wire. जो ये हीट जनरेट होगी ये फ्यूज वायर को मेल्ट कर देगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा. इट मीन्स फ्यूज प्रिवेंट्स द सर्किट फ्रॉम द हैजार्डस causes due to high current supply. So high current supply, अगर किसी भी रीजन से मोर करंट सप्लाई हो जाता है सर्किट में तो उसके जो हजार्डस इफेक्ट हैं उनसे क्या करता है फ्यूज हमारे सर्किट को प्रिवेंट करता है, बचा देता है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. भाई लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो ये वायर मेल्ट होगा. अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई कर देते हैं तो ये वायर मेल्ट नहीं होगा. मीन्स हमारा डिवाइस ही खराब हो जाएगा और वायर मेल्ट नहीं होगा. इट मीन्स फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक डिजायर्ड कैपेसिटी का होना चाहिए. सो इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट. द सेकेंड वन, फ्यूज वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है. कंपैरेटिवली क्या होता है? हाई रेसिस्टेंस होता है. सो रेसिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर इज हाई. ठीक है, तो ये टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. फ्यूज वायर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा? हाई होगा. कि जितनी भी हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करने वाली एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, इलेक्ट्रिक आयरन में भी जो एलिमेंट होता है वो उसका रेसिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है. इट मीन्स सभी, चाहे फिलामेंट हो, एलिमेंट है, फ्यूज वायर है, सबका रेसिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा. तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है. इसमें बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में और इलेक्ट्रिक फ्यूज के जो वायर हैं इन दो में एक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो मेल्टिंग पॉइंट है that is very high and here the melting point is low. तो इसका फंक्शन क्या है या फिर हम कहें वर्किंग या फंक्शन कुछ भी फ्यूज का. so what is the working of fuse या function of fuse? it interrupts the current supply in the circuit when more current is drawn than the capacity of fuse. फ्यूज वायर की कैपेसिटी से अगर ज्यादा करंट हम निकालते हैं तो क्या होगा? ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा एंड इट ब्रेक द सर्किट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम hazards caused by heavy current.